जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संस्कृत गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। उत्तराखंड परिचय पार्ट 46 यानी 46वीं क्लास में। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा कि उत्तराखंड में जो हमारा उधम सिंह नगर जिला है, इसकी हम इतिहास और जानकारी का ये तीसरा पार्ट करेंगे। क्योंकि उधम सिंह नगर बहुत बड़ा जिला है दोस्तों, तो इसलिए हम इसको कवर आज तीसरे पार्ट में इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे कि जैसे कि इसके किसके नाम पे रखा गया, रुद्रपुर हम चंद काल में क्या कहते थे। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट आज की क्लास में हम लेने वाले हैं। कि पहला क्वेश्चन हमें उधम सिंह नगर जिले की क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमें पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि जो उधम सिंह नगर जिला है दोस्तों, वो किसके नाम पर रखा गया। तो दोस्तों शहीद उधम सिंह हुए, उनके नाम पर रखा गया है। शहीद उधम सिंह के नाम पर रखा गया। इसकी डिटेल में दोस्तों मैंने पहली और जो दूसरा पार्ट है उधम सिंह नगर का, उसमें बता ही रखा है कि मायावती सरकार के द्वारा दिसंबर 1995 में नैनीताल से अलग कर इसे गठन किया गया था, बनाया गया था। तो दोस्तों उधम सिंह नगर जो जिला है वो हमारे शहीद उधम सिंह नगर के नाम पे रखा गया है। आज की क्लास में दोस्तों हम ये जान रहे हैं। साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि जो उधम सिंह नगर, उन्होंने लंदन में जाकर जो जर्नल डायर हुआ दोस्तों, जिसने हमारे अमृतसर में आपने जलियांवाला बाग के बारे में सुना होगा कि अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और हमारे निहत्थे जो रोलर एक्ट हुआ उसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। वही सिख धर्म के लोगों का, सिखों का दोस्तों पर्व भी था, त्यौहार भी था। तो शांति प्रिय तरीके से त्यौहार भी मना रहे थे। और उस घटना में दोस्तों उधम सिंह जो हुए, उनके परिवार के जो लोग थे वो मारे गए थे। उधम सिंह नगर का नाम दोस्तों उधम सिंह के नाम पर ही रखा गया है। हमको बस ये पूछा जा सकता है कि किसके नाम पर रखा गया, तो आपको जरूर लिखा मिलेगा शहीद उधम। शहीद उधम नाम रखने वाली मायावती सरकार है, ये भी आपको याद रखना होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन हमसे आ सकता है कि इस गवर्नमेंट ने, इस सरकार के माध्यम से उधम सिंह नगर जो जिला है उसका नाम रखा गया था। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दिसंबर 1995 में मायावती सरकार द्वारा इसका नाम रखा गया था। उधम सिंह नगर से जो जुड़ी है कि उधम सिंह नगर 3 उपखंडों से मिलकर बना है। यहाँ पर इन्होंने जो बात की है वो काशीपुर, रुद्रपुर और खटीमा शहर की बात की है। बीच में दोस्तों इसमें खटीमा से अगर आप चलेंगे तो नानंगमत्ता, सितारगंज, किच्छा, फिर आप आगे बढ़ते हैं वहीं रुद्रपुर से तो आपको इधर गदरपुर, बाजपुर और फिर काशीपुर के साइड में दोस्तों जसपुर, इन सब शहरों से मिलकर उधम सिंह नगर जिले का निर्माण होता है। यहाँ हमसे 3 उपखंड के बारे में पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर 3 शहरों के नाम बताने हैं, खटीमा, काशीपुर और रुद्रपुर। वही तीसरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमको ये मिल रही है इस क्वेश्चन में कि चंद काल यानी जब आप चंद शासकों का समय चल रहा था, चंदकालीन समय चल रहा था दोस्तों, तब की बात हो रही है। तो यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो रुद्रपुर शहर है दोस्तों, हमारा जो रुद्रपुर है, इसको उस समय क्या कहते थे चंदकाल में। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक नाम दिया है, जिसे इन्होंने नाम दिया है बोसाड। बोसाड कहते थे, आपको याद रखना है, बोसाड कहते थे। वर्तमान में दोस्तों बोसाड में रुद्रपुर और आपके किलपुरी आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? रुद्रपुर और किलपुरी आते हैं। समझ लो आप अच्छे से कि 2021 में प्रदेश का यानी उत्तराखंड का ये दूसरा 2021 में जो साइबर थाना उधम सिंह नगर में दोस्तों खुला, वो उत्तराखंड अगर प्रदेश की बात होगी तो ये दूसरा है। और जब हमारे ये कुमाऊं मंडल का थाने की बात होगी तो 2021 में साइबर थाना पहला दोस्तों रुद्रपुर में खुला है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये साइबर थाना हमारा पहला कुमाऊं मंडल का उधम सिंह नगर जिले में खुला है। अब हम चलते हैं दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उधम सिंह नगर से जुड़ी एकत्र कर लेते हैं, ताकि जब भी उधम सिंह नगर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएँ तो हम सही आंसर पर सही टिक लगा। वहीं दोस्तों हमें जो 5वीं इन्फॉर्मेशन मिल रही है उधम सिंह नगर से जुड़ी हुई, तो वो ये है कि बाजपुर की स्थापना, जो हमारा बाजपुर शहर है दोस्तों उधम सिंह नगर में, तो उसकी स्थापना करने वाला ही चंद शासक में दोस्तों आपका बाज बहादुर चंद शासक यानी राजा द्वारा की गई थी। तो जो हमारा बाजपुर शहर है दोस्तों उधम सिंह नगर जिले में,
तो उसकी अगर स्थापना की बात आती है कि उसकी स्थापना किसने की, जैसे कि हम रुद्रपुर की बात करते हैं कि रुद्रपुर की स्थापना किसने की, तो हम रूपचंद्र का नाम लेते हैं, राजा रूपचंद्र का। वैसे ही अगर हमसे बाजपुर के बारे में पूछ लिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि बाज बहादुर चंद ने की थी। बाज बहादुर चंद, बाजपुर, रूपचंद, रुद्रपुर। और 6वां क्वेश्चन दोस्त बताया गया है यहाँ पर, जो नानकमत्ता साहिब की दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं गुरुद्वारे की, जो हमारे उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो इसका दोस्तों जो प्राचीन यानी पुराना नाम था तो इसे कहते थे बक्सी। क्या कहते थे दोस्तों? बक्सी कहते थे। ये आपको याद रखना है कि दूध वाला कुआं कहाँ पर, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब जो गुरुद्वारा है दोस्तों, यहीं पर दूध वाला कुआं स्थित है। ये मत्ता जो गुरुद्वारा है वो नानकमत्ता में, नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्राचीन नाम बक्सी, दूध वाला कुआं की बात होगी तो नानकमत्ता में, नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब में आप ऐसे कहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो 7 हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर 2 गुफाओं की जिक्र हुआ है, 2 गुफाओं का जिक्र हुआ है। और इसके बारे में हमें याद रखना है कि ये गुफाएं हमसे पूछ ली जा सकती हैं कि ये उधम सिंह नगर जिले में जो गुफाएं हैं वो किस शहर में है, तो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो गुफाएं हैं तो ये खटीमा में है, इनका नाम याद रखना है हमें। तो गुफा का नाम है गोरखनाला, गोरखनाला। तो दोस्तों आप वैसे ही गोरखपुर नाम से भी याद रख, और सनिया नाला, गोरखनाला और सनिया नाला, गोरखनाला और सनिया नाला जो गुफाएं हैं वो कहाँ है दोस्तों? हमारे खटीमा शहर में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। वही दोस्तों हमारे जो उधम सिंह नगर जिला है यहाँ पर 2 नगर निगम है। इस कौन कौन से दोस्तों शहर हैं? काशीपुर और रुद्रपुर, काशीपुर और रुद्रपुर 2 नगर निगम है। 2013 में दोस्तों इसको नगर निगम बनाया गया था, 2013 में बनाया गया था, अगर हमसे सन पूछ लिया जाए। इसका दोस्तों आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखने। इसे दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो आपको उधम सिंह नगर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर मोस्ट जो आपको एग्जाम में आएंगे, अगर समझ में आ रहे हैं और आपको याद करने में आसानी हो रही है वीडियो के माध्यम से दोस्तों मेरे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।